So today we will discuss the test for proteins. अभी हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में मतलब 2 सेक्शन में टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है. ये थर्ड सी लास्ट टॉपिक हमारा टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन का डेमो हो चुका है. परफॉर्म अभी हमने कोई भी टेस्ट नहीं किया है. कोई कर लिया है क्या टेस्ट परफॉर्म? डेमो ही दिया है ना हमने, सिर्फ परफॉर्म तो नहीं हुआ है ना अभी. तो अभी जब नेक्स्ट टर्न पे जब भी प्रैक्टिकल लैब तैयार हो जाएगी आप लोगों की तो हम लोग परफॉर्म करने स्टार्ट करेंगे टेस्ट. तो अभी हम सारे डेमो देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के. Who will tell me the definition of proteins? What are proteins? हैंड रेज करो और आंसर कर दो. इधर कॉर्नर सीट यू स्टैंड अप. व्हाट आर प्रोटीन्स? आप ही से पूछ रही हूँ. स्टैंड अप. व्हाट आर प्रोटीन्स? कार्बोहाइड्रेट सॉरी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स आप लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर प्रोटीन्स. आज आपकी पहली क्लास है तो अपने दोस्तों से पूछ लो, इन्हें बोलो. सिविल आंसर. अपने पास वाले को खड़ा करो. यार ऐसे इसमें क्लैपिंग करने वाली कौन सी बात थी मतलब. नेक्स्ट, व्हाट आर प्रोटीन्स? वेरी गुड. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ amino acid which are linked together by which bond? Peptide bond. Which bond is used in carbohydrate? Glycosidic bond. ठीक है. तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? These are the polymer of amino acid. अगर साथ में कोई आपसे पूछे what are amino acids तो these are the monomers of proteins. यही है डेफिनेशन. और फिर कौन से बॉन्ड होता है हमारा? पेप्टाइड बॉन्ड. प्रोटीन मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज सिंपल प्रोटीन, conjugated protein and derived protein. What are simple protein? जो प्रोटीन हमारी सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं. These are simple proteins. Conjugated protein, यार हम ये वाला टॉपिक जो है हम सिर्फ एक रफली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स ऑलरेडी क्लास हो चुका है तो हम यहाँ पर सिर्फ एक रफ रिविजन कर रहे हैं. तो व्हाट आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? सामने डेफिनेशन लिखी हुई है. क्या होता है इसमें? क्या होता है? प्रोटीन विद एडिशनल ग्रुप. इसमें क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कोई भी चीज कॉन्जुगेट हुई है मतलब उसे लिंक्ड है. तो हमारी क्या है? प्रोटीन्स है, उनसे कोई भी चीज लिंक्ड है, एडिशनल ग्रुप कोई लिंक्ड है तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. लास्ट होती है हमारी ड्राइव्ड प्रोटीन. दीज आर द प्रोटीन्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेटिव प्रोटीन. ठीक है. मेजर हमारी यही डिवीजन थी. जब हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स पढ़े थे, ये कॉर्नर सीट पे जो पिंक कलर के आउटफिट में ये स्टैंड अप. एंड दिस इज नॉट द मैटर टू लाफ. स्टैंड अप और लास्ट में जाके खड़े हो जाओ बेटा. यहाँ से आप डिस्टर्ब मत करो क्लास को. हम लोगों ने जो अमाइनो एसिड डिस्कस करे होंगे, कितने अमाइनो एसिड हमने पढ़े थे? टोटल कितने अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस हुआ था? 20 अमाइनो एसिड. व्हाट इज द नेम ऑफ 21st अमाइनो एसिड? Who will tell me the name of 21st amino acid? 20 अमाइनो एसिड की सारे फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज सब आ चुकी हैं, मतलब डिटेल में मिल चुका है. 21st और 22nd अमाइनो एसिड के बारे में भी डिस्कवरी हो गई है और कुछ पॉइंट्स उनके आ भी गए हैं. तो व्हाट इज द नेम ऑफ 21st अमाइनो एसिड? कौन बताएगा? बताओ. बता रहे हो? कोई बता रहे? नहीं पता? सेलिनोसिस्टीन का नाम नहीं सुना था? नहीं सुना था? केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड में भी नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं सुना है. तो द नेम ऑफ 21st अमाइनो एसिड इज सेलिनोसिस्टीन. एंड 22nd अमाइनो एसिड भी आ चुका है, उसमें भी उसके प्रॉपर्टीज आ गई हैं. एंड द नेम ऑफ 22nd अमाइनो एसिड इज पायरोलाइसिन. ठीक है. सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन. ठीक है. जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था तो उसमें एक ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा था? स्मॉलिश टेस्ट. ठीक है. ऐसे ही हमारा ग्रुप टेस्ट फॉर प्रोटीन्स हमारा क्या होता है? बायूरेट टेस्ट. ठीक है. तो जो बायूरेट टेस्ट होता है, दीज आर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायूरेट टेस्ट? तो दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन्स.
अभी कोई सी भी प्रोटीन है, अभी हम ये बात कर रहे थे ना जब मॉलिश हमने डिस्कस किया था कि कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट है, मॉलिश हमारा पॉजिटिव देगा उसे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है हमारा मॉलिश टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन सैंपल। सेम ऐसे हमारा बायूरेट टेस्ट होता है, बायूरेट टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन इन द गिवन सैंपल। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक ग्रुप टेस्ट कौन सा होता है, बायूरेट टेस्ट। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट भी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हम आपको प्रोटीन, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हमारे टेस्ट पर प्रोटीन्स होंगे, तो आप आओगे तो आप माइंडसेट करके ही आओगे कि प्रोटीन के टेस्ट लगाने, तो बायूरेट पॉजिटिव आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस आती है जब हम आपको एक अननोन सैंपल देते हैं, हम उसमें आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर पैथोलॉजिकल यूरिन क्या चीज़ है। तो जब ये जो ग्रुप टेस्ट होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जब, क्योंकि जब आप एक टेस्ट करोगे मॉलिश टेस्ट, अगर वो नेगेटिव आ गया तो आप कार्बोहाइड्रेट में जाओगे ही नहीं, क्योंकि जब एक ग्रुप टेस्ट ही नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं उसमें। ऐसी क्या होता है वहां पर हमारी इंपॉर्टेंस आती है बायूरेट टेस्ट की। बैठ जाओ, बातें मत करना, वहीं बैठ जाओ, वहीं आगे नहीं आना है, बैठ जाओ वहीं पर। इतना लिखना भी नहीं है, कॉपी वॉपी कुछ मतलब, बैठे रहो वहां पर, नोट कुछ करना ही नहीं है। तो फिर ऐसे सेकंड हमारे जो प्रोटीन में आता है बायूरेट टेस्ट होता है। तो बायूरेट टेस्ट क्या होता है हमारा, प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इट डजंट मैटर कौन सी प्रोटीन है, जो प्रोटीन है अगर सैंपल में तो वो पॉजिटिव आएगा बायूरेट टेस्ट, क्योंकि ये हमारा क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज से लिंकअप होता है। इसका प्रिंसिपल जो है इट इज बेस्ड ऑन द पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पेप्टाइड लिंकेज होगी, तो ये पॉजिटिव देगा ही देगा उसे। तो हमेशा याद रखना, हम वाइवा में भी कोई ऐसे पूछता है ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, पता होना चाहिए मॉलिश टेस्ट, ग्रुप टेस्ट फॉर प्रोटीन इज बायूरेट टेस्ट। इसके प्रोसीजर पे हम इसलिए नहीं जाएंगे, जब हम लोग लैब में परफॉर्म करेंगे तो हम साइड बाय साइड प्रोसीजर हम लोग नोट कर लेंगे वहाँ पर, और परफॉर्म करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर बस ये याद रखना है, इसके प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है, इट इज रियली अ टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन है, पेप्टाइड लिंकेज होगी तो वो पॉजिटिव देगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ केजीन एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज केजीन, केजीन क्या होती है, अरे प्रोटीन। अब जो लोग कह रहे हैं ना ये प्रोटीन है, तो यार हम तो प्रोटीन पढ़ ही रहे हैं, मिल्क प्रोटीन। मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। तो ये भी एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइवा में ये पूछा जाता है मिल्क शुगर और मिल्क प्रोटीन के नाम बता दो दोनों। तो लैक्टोज इज मिल्क शुगर एंड केजिन इज मिल्क प्रोटीन। तो केजिन क्या होता है हमारा, मिल्क प्रोटीन होती है। इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, क्या मतलब होता है। अभी तक तो हम पीएच पढ़ रहे थे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब क्या होता है। कॉर्नर सीट, आप बताओ, आप बता रहे थे ना भी आंसर, बताओ। व्हाट इज ज़ूटर आयन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पहले तो हम बात करते हैं, इन्होंने ज़्यूटर आयन का नाम लिया है। प्रोटीन क्या होता है हमारा, एक ऐसा पीएच होता है, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की बात कर रहे हैं, एक ऐसा पीएच जिसपे हमारा प्रोटीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल जोन में है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज़्यूटर आयन। वो ऐसा पीएच जिसपे हमारा प्रोटीन अपना ज़्यूटर आयन फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, उस पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। जब कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर है, अपने मतलब अपने ज़्यूटर आयन फॉर्म में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे मिनिमम होती है, ठीक। चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर। और जब सॉल्युबिलिटी कम होती है तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो सेकंड टेस्ट है दिस इज स्पेसिफिक ओनली फॉर केजीन। अभी जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम लोग वहां पर देखेंगे, हम सिर्फ 4 प्रोटीन के बारे में वहां डिस्कस करेंगे, एल्बुमिन, केजीन, पेप्टोन एंड जिलेटिन। इन चारों ही प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड हम सारे टेस्ट करेंगे। तो जो केजीन के लिए हम लोग टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं वो होता है हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ केजीन एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। इसमें हमारा वही होगा कि हम केजीन को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर जाकर सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो जाता है,
नाउ द थर्ड, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थर्ड होता है हमारा हीट कोएगुलेशन टेस्ट। हीट कोएगुलेशन टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले व्हाट इज डीनेचुरेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे डीनेचर ऑफ प्रोटीन, ये मत बोलना यार। ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, कौन यहां पर बोल रहा था, स्ट्रक्चर कौन बोल रहा था। व्हाट इज डीनेचुरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। जिन्होंने पीछे किसी ने स्ट्रक्चर का नाम लिया था, तो अब बात क्या होती है, ऐसे मैंने पॉइंट आउट करके पूछ लिया तो उन्हें लग रहा होगा वो गलत है। जो स्ट्रक्चर का भी नाम ले रहे थे ना, तो इसमें स्ट्रक्चर का ही हमें, हाँ बताओ, तेज बोलो थोड़ा सा। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है, वेरी गुड। चलो अपनी सीट पे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे यार बस, अब उसे इतना एम्बेरस मत करो। तो जो हमारा डीनेचुरेशन होता है उसमें क्या होता है, डीनेचुरेशन अगर हम प्रोटीन को हीट करते हैं तो डीनेचुरेशन होता है, उसमें हमारा सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें इंटेक्ट रहता है। तो ये डीनेचुरेशन का वाइवा में यही पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारा आफ्टर डीनेचुरेशन इंटेक्ट रहता है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के हमारे क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जब आप लोग ये टेस्ट करोगे, हीट कोएगुलेशन टेस्ट, ये मुझे लगता है प्रोटीन में सबसे सिंपल टेस्ट होता है और सबसे अच्छा मतलब टेस्ट होता है अगर आप लोग सही से करोगे परफॉर्म। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेते हैं, प्रोटीन का सैंपल लेंगे, ठीक है। प्रोटीन सैंपल लेने के बाद उसके अपर पोर्शन को सिर्फ हीट करेंगे। हीट कोएगुलेशन लिखा हुआ है ना, इसमें सिंपल है, सिर्फ इसमें सिर्फ हीट करेंगे। तो जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अपर पोर्शन में, मतलब ये है ना अपर पोर्शन जो है, हमेशा टिल्ट करके सिर्फ अपर पोर्शन को हीट करते हैं। जब हम उसे हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, विच इज फॉलोड बाय कोएगुलेशन। तो अपर पोर्शन में जिसे हमने हीट किया है वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पर कोएगुलम बन जाता है। डीनेचुरेशन हुआ, फिर इसके बाद कोएगुलेशन हो जाता है, कोएगुलम बन गया। कोएगुलम दिखने में कैसा होता है, किसी को थोड़ा आइडिया है। एक सेमी सॉलिड कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है। जब आप परफॉर्म करोगे देख लेना, सेमी सॉलिड एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो कोएगुलम होता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे, जब आपने अपर पोर्शन को हीट किया हुआ है तो अपर पोर्शन में क्या होता है, डीनेचुरेशन के बाद कोएगुलेशन हो गया, तो अपर पोर्शन में तो कोएगुलम बन गया। नीचे वाले लोअर पोर्शन को हमने हीट ही नहीं किया था, तो वो प्लेन ऐसे सॉल्यूशन रह जाता है। तो दोनों सैंपल में आप देखोगे हीटेड पोर्शन एकदम चेंज हो जाएगा और नॉन हीटेड जो पोर्शन है वैसे प्लेन सॉल्यूशन रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है, हीट कोएगुलेशन। एक पॉइंट इसके लिए और हमें याद रखना है कि दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर एल्बुमिन। एल्बुमिन इज प्रेजेंट इन डाइटरी सोर्स। आई एम आस्किंग अबाउट डाइटरी सोर्स। जिम नहीं जाते हो क्या, क्यों नहीं जाते हो, जिम जाया करो, फिटनेस विटनेस का ध्यान नहीं रखना है। अच्छा ठीक है, बस। अब कुछ लोग को पूछ सुना नहीं होगा मैं क्या पूछ रही हूँ, दोस्त ने हाँ करना शुरू कर दिया तो बोल रहे हैं बस। मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया था, प्रैक्टिकल में, ये बॉस वॉस जो है ये आप लोग अपने कैंपस के बाहर रखा करो। कैंपस नहीं मतलब बिल्डिंग के बाहर रखा करो। यहाँ जो भी आपके बॉस नहीं है, कोई फैकल्टी है तो वो आपका सर या मैम है, ये बॉस वाला वो अपने हॉस्टल में रखा करो, यहाँ नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर हीट कोएगुलेशन टेस्ट की बात कर रहे थे, तो दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर एल्बुमिन। तो हम डाइटरी सोर्स की बात कर रहे थे, तो एल्बुमिन इज प्रेजेंट इन एग, इन विच पार्ट, येलो और व्हाइट पार्ट, एग व्हाइट। जो येलो पोर्शन होता है वो क्या होता है, फुल ऑफ फैट। जो व्हाइट पोर्शन होता है, द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन व्हाइट पार्ट, तो व्हाइट इज द प्रोटीन पार्ट। तो हमारा जो होता है हीट कोएगुलेशन टेस्ट, ये हमारा एल्बुमिन के लिए हम लोग करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्बुमिन इन द सैंपल हम हीट कोएगुलेशन टेस्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर ही लिया है। हीट करेंगे तो उसका सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहेगा। डीनेचुरेशन के बाद हमारा होता है कोएगुलेशन, जिससे हमारा कोएगुलम बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज
हेलर्स टेस्ट। जो हेलर्स टेस्ट होता है, बस जो आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट में आप नाम लिख लो इनके, बस दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि इनका सब प्रैक्टिकल होगा तो आपको नोट में वैसे भी अपने फाइल में भी नोट करना है इसे, तो अभी यहाँ पर नोट मत करो। ठीक ठीक है। हेलर्स टेस्ट की बात करते हैं, तो हेलर्स टेस्ट जब आप परफॉर्म करोगे तो इसमें हमारा क्या होता है, एक एसिड यूज होता है दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के लिए ऐसा बोलते हैं कि जब हम एक सैंपल में अगर प्रोटीन है और हम उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड हमारे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा क्या हो जाता है, वो अपने इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे क्या बोलते हैं, एसिड मेटाप्रोटीन। लिखा हुआ भी होगा एसिड मेटाप्रोटीन। तो एक सैंपल है, उसमें प्रोटीन है, ठीक है, हमने जैसे ही उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया तो हमारे नाइट्रिक एसिड ने क्या करा, चेंजेस हुए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, एंड दैट प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म दैट इज एसिड मेटाप्रोटीन। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक टेस्ट होता है सल्फोसैलिसिलिक एसिड। इसमें हमारा क्या होता है, लिखा है प्रोटीन आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सामने इसके आगे लाइन भी लिखी हुई है, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। अरे बताओ, कोई कायदे से आंसर कर दो। हाँ, एम्फोटेरिक नेचर ये होता है कि अगर एक एसिडिक मीडियम है तो इट विल बिहेव लाइक बेस, और इन एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम इट विल एक्ट लाइक एसिड। एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो अभी ये एसिड हम ऐड कर, इसमें टेस्ट का नाम ही है सल्फोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिड है। अगर हम एक सैंपल में प्रोटीन है, व्हाई ही इज लाफिंग अगेन एंड अगेन, स्टैंड अप, व्हाई यू आर लाफिंग। आपको बोल रही हूँ, आपके बगल में जो है, हाँ आप ही के बोले, खड़े हो जाओ। जिन्हें हंसी आ रही होगी आप समझ गए होंगे ना, व्हाई यू आर लाफिंग। ऐसा ही फेस है कि अब तो नहीं लग रहा फेस ऐसा, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है, उसके साथ वाले भी नहीं हंस रहे हैं, अकेले हंस रहे हो अजीब से। बैठ जाओ, हंसो मत आप बिल्कुल भी। तो इसमें क्या है कि एक एसिड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक सैंपल है, सैंपल, अब ये बोलेगा मैम खुद हंस रही हैं, सैंपल है, प्रोटीन अगर सैंपल में है तो हमारा क्या होगा, उस सैंपल में अगर प्रोटीन है और हम उसमें ये एसिड ऐड करेंगे तो फिर वो कैसे एक्ट करेगा, अगर ये एसिड ऐड कर रहे हैं हम तो इट विल एक्ट लाइक बेस। ठीक है, जैसे वो एसिड ऐड करने पे हमारा जब बेस की तरह एक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बना लेता है, और वो नाम लिखा हुआ भी होगा लास्ट में, सल्फोसैलिसाइलेट। वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस एक लास्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लो फिर चले जाना। बस खुश हो गई ये वाली बात पे, बस यही तो तुम लोग करते हो ऐसे। लास्ट एक टेस्ट है, अब क्लैपिंग मत करना प्लीज, शर्म कर लो, मेडिकल कॉलेज में आ गए हो क्लैपिंग करते रहते हो बैठकर, शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना तुम लोगों को। लास्ट एक टेस्ट है हाफ एंड फुल सेचुरेशन। इसमें हमारा क्या होता है, इसका प्रिंसिपल में दो टर्म लिखी हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज और शेल ऑफ हाइड्रेशन। शेल ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब होता होगा, शेल ऑफ हाइड्रेशन क्या मतलब होता होगा, मतलब ऐसे कॉमन, इसमें कोई लॉजिक मत लगाओ, सामने वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब। कौन कह रहा है पानी की एक लेयर, तो जो लोग कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, अब बस क्लैपिंग मत करना प्लीज, मत करना क्लैपिंग, मुझे बहुत इरिटेशन होती है ऐसे क्लैपिंग करने बैठ जाते हो बच्चों की तरह। तो इसमें क्या होता है हमारा, शेल ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ही ये है कि एक प्रोटीन है, उसकी क्या है, आउटर लेयर पूरी हमारी क्या होती है, वाटर की एक शेल बना देता है, वो आउटर लेयर होती है। ठीक है, तो इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हाफ एंड फुल सेचुरेशन। इसमें हम लोग हाफ सेचुरेशन में हमारा एक ही चीज यूज करते हैं दैट इज अमोनियम सल्फेट। हाफ सेचुरेशन में हम लोग उसे लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, फुल सेचुरेशन में उसे सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं। सिंपल सा टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है हमारा, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट है इसमें, तो हमारा क्या रहेगा, जब शेल ऑफ हाइड्रेशन है, प्रोटीन है, उसके आउटर लेयर पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की एक लेयर है। जब हम अमोनियम सल्फेट उसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या होता है, जितना अमोनिया आता चला जाएगा, अमोनियम सल्फेट है तो उतना हमारा शेल ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होती चली जाएगी। जितना हम सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर उससे रिमूव होता चला जाएगा, और फिर हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है।
जो भी सॉल्युबल फॉर्म में थी प्रोटीन वो अपनी इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बस इतना टॉपिक था, मैं अब डिस्कस नहीं कर रही इससे ज्यादा। लास्ट पॉइंट एक आप लोग ये बताओ, 2 टर्म थी हमने, डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन, हमने अभी पढ़ा था, मतलब नाम लिया था दोनों चीजों का। विच प्रोसेस इज रिवर्सिबल, डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन? कोएगुलेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल? वापस से वो अपनी नॉर्मल, अगर A इज कन्वर्टेड इनटू B तो B इज कन्वर्टेड इनटू A, आप ये बोल रहे हो ना, दिस इज रिवर्सिबल। अरे इसका मतलब रिवर्सिबल होता है, नो कौन बोला? इसका मतलब रिवर्सिबल ही होता है, वो सही बोल रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कोएगुलेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस और डीनेचुरेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। डीनेचुरेशन वाले हैंड रेज करो अपने फटाफट से, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं सुना है फिर से बता दे रही हूँ। डीनेचुरेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस और कोएगुलेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। डीनेचुरेशन वाले हैंड रेज करो फटाफट से, कोएगुलेशन वाले हैंड रेज करना। और ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या पूछ लिया है। तो जो लोग डीनेचुरेशन वाले में हैंड रेज किए थे तो दे आर राइट। जो हमारा डीनेचुरेशन होता है, हाँ बस पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी एग्जाम भी क्लियर नहीं किया है, ठीक है, अभी तो फर्स्ट टर्म भी एग्जाम नहीं हुए हैं। डीनेचुरेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके रिवर्सिबल प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, वो रीनेचुरेशन से दोबारा से अपने नेचुरल फॉर्म में आ सकता है, लेकिन एज इट इज नेचुरल फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ मैनिपुलेशन के बाद आता है वो। ठीक है, कोएगुलेशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसे मत बोलने लग जाना कोएगुलेशन को, क्योंकि अगर कोएगुलम बन गया है, घर में दूध बॉईल करते हैं, अगर वो दूध फट जाता है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में कभी आता है या नहीं आता है? कभी नहीं आता है, दैट इज कोएगुलेशन, वो कभी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता है। तो डीनेचुरेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड कोएगुलेशन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये हम लोगों ने सारे टेस्ट डिस्कस करे, जिसमें से द फर्स्ट टेस्ट वाज, सारे टेस्ट के नाम रिवाइज करते हैं, किसके लिए परफॉर्म कर रहे थे हम? ऑल प्रोटीन्स। नेक्स्ट, केजीन के लिए कौन सा टेस्ट था? हीट कोएगुलेशन नहीं था, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच था। द थर्ड टेस्ट वाज हीट कोएगुलेशन विच इज स्पेसिफिक फॉर एल्बुमिन। नेक्स्ट इज हेलर्स टेस्ट, नेक्स्ट सल्फोसैलिसिलिक एसिड, लास्ट इज हाफ एंड फुल सैचुरेशन। हाफ में हम लोग अमोनियम सल्फेट लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे एंड फुल सैचुरेशन में सॉलिड फॉर्म में यूज करेंगे। प्रोसीजर हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोसीजर जब हम परफॉर्म करेंगे तो आप लोग अपने आप ही याद कर लोगे वो। ठीक है, ओके। अटेंडेंस अभी जो 2 स्टूडेंट गए थे वो मैंने उनके नोट कर लिए, उसके अलावा कोई नहीं गया ना?